वेलकम फ्रेंड्स। जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा फोर्थ वीडियो है, लेक्चर 2 पार्ट 3। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जावा इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म और आज हम समझेंगे जावा और सी प्लस प्लस के बीच में डिफरेंस। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेकंड जावा इज एन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, बट आज हम बात करेंगे जावा इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। सबसे पहले हाउ जावा इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज, इसको हमें समझना है। सबसे पहले हमारे पास एक इन्वायरमेंट है जो जावा इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर हम काम करेंगे। जावा में हमारे पास डॉट जावा फाइल होती है, हमें डॉट क्लास फाइल मिलती है। तो जो डॉट जावा फाइल है वो यूजर डिफाइंड होती है, दैट मीन्स कि इसे यूजर बनाता है और यही हमारा सोर्स कोड होता है। वही बात करें डॉट क्लास फाइल, तो ये कंपाइल होने के बाद हमें फाइल मिलती है। डॉट क्लास फाइल हमारे लिए बाइट कोड होते हैं जो इजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। जो हमारा डॉट क्लास की फाइल है, इसका जो कोड होता है ये यूजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, यूजर इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बाइट कोड में लिखा होता है। बात करें जावा कोड की, मीन्स सोर्स कोड की, जो हमारा सोर्स कोड है वो यूजर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। दैट मीन्स कि डेवलपर ने उसमें क्या लिखा है वो यूजर पढ़ सकता है। डॉट क्लास फाइल की बात करते हैं, ये प्रोग्रामर एंड बनती है। बात करें डॉट जावा फाइल, तो ये डेवलपर एंड के लिए बनाई गई है। डॉट क्लास फाइल है, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट फाइल भी बोलते हैं। हमारी जो डॉट जावा फाइल है हम इसे ओपन सोर्स फाइल भी बोलते हैं। तो यहाँ हम कुछ चीज समझे हैं। पहली चीज तो ये कि जो डॉट जावा फाइल है ये हमारा सोर्स कोड है, हमारी डॉट क्लास फाइल ये हमारा कंपाइल्ड कोड है। सेकेंड चीज की जावा फाइल एक्सेसिबल है, डॉट क्लास फाइल एक्सेसिबल नहीं है। डॉट जावा फाइल डेवलपर एंड्स के लिए बनी है और जो डॉट क्लास फाइल है ये प्रोग्रामर एंड के लिए यूज होती है। फोर्थ पॉइंट, जावा का जो डॉट जावा है हमारी फाइल, डॉट जावा फाइल एक ओपन सोर्स फाइल कहलाती है और डॉट क्लास फाइल हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट फाइल कहलाती है। तो जावा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि जावा फ्री है। फ्री है, यस जावा फ्री जरूर है, बट जावा का जो कोड है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स दैट मीन्स आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जावा हमारी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। नेक्स्ट, जावा और सी प्लस प्लस में हम डिफरेंस समझते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो सी प्लस प्लस है हमारी ये पार्शली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये हमारी जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस में एंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन जैसे कुछ मेथड्स है, बाकी जावा उसे मेथड्स को डिसएडवांटेज मानता है। सी प्लस प्लस की डिसएडवांटेज है वो, तो जावा ने ऐसे कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में जगह नहीं दी है। सी प्लस प्लस में पॉइंटर यूज होता है, वही जावा के अंदर पॉइंटर नहीं यूज होता है। सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर होता है, वही जावा के अंदर डिस्ट्रक्टर नहीं होता है। जावा के अंदर गार्बेज कलेक्टर ही डिस्ट्रक्टर का काम करता है। सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस का टॉपिक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव होता है। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली अचीव नहीं होता है। सी प्लस प्लस में यूज स्टोरेज क्लासेस है, ऑटो रजिस्टर, बट जावा में नो एनी कॉन्सेप्ट। सी प्लस प्लस के अंदर कंसोल पे काम होता है, यूज ओनली कंसोल स्क्रीन, बट जावा के अंदर कंसोल पे भी काम होता है, ऐप पे भी, मोबाइल पे भी और नेटवर्क पे भी काम होता है। सी प्लस प्लस में हेडर फाइल होती है जिसे हम इंक्लूड करते हैं। जावा में यही हेडर फाइल्स पैकेजेस कहलाती है, यहाँ पे सारी पैकेजेस के अंदर फाइल्स होती है। सी प्लस प्लस में क्लासेस हमारी पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है और प्रोटेक्टेड हो सकती है, बट जावा में ये क्लासेस डिफॉल्ट पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड होती है। दैट मीन्स कि हमारे पास जावा में चार कॉन्सेप्ट है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अलावा डिफॉल्ट पब्लिक भी क्लास होती है। कुछ मेजरली हम कंपैरिजन पे बात करते हैं। जो हमारा सी प्लस प्लस है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सेकेंड चीज, सी प्लस प्लस सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए है, जावा हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए बना है। सी प्लस प्लस का अचीव गोल, हमारा जो अचीव करना है, सी प्लस प्लस डिजाइन हुआ है सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, और ये सी जो है हमारी सी से एक्सटेंड होके सी प्लस प्लस बनी है। वही हम बात करें जावा, जावा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज का गोल है कि हम एक ही कोड को
कई अलग अलग मशीन्स पे चला पाए। जैसे हमने कोई कोड लिखा है विंडोज में, तो वो यूनिक्स पे भी चले, वो विंडो पे भी चले, और वो अदर ओएस पे भी चले। तो यही डिजाइन गोल है। बात करते हैं गो टू स्टेटमेंट की। तो C++ में गो टू स्टेटमेंट होता है, जावा में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस C++ में पॉसिबल है, जावा इसे नहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस द्वारा अचीव किया गया है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग डेवलपर एंड पे ही करता है। जावा हमें यूजर को ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए नहीं देता है, सपोर्ट नहीं देता है। यहाँ पे हमारे पास पहले से ही कुछ ऑपरेटर ओवरलोडेड मिलते हैं। ये बिकॉज ऑफ ओनली सिंप्लिसिटी एंड सिक्योरिटी, ये सिर्फ सिक्योरिटी और सिंप्लिसिटी के लिए दिया गया है। हमें यहाँ प्लस ऑपरेटर पहले से ही ओवरलोडेड मिलता है। नेक्स्ट, पॉइंटर। C++ में पॉइंटर सपोर्टेबल है, बाकी जावा के अंदर ये इंटरनली वर्क करता है। कंपाइलर इंटरप्रेटर, कंपाइलर सी के अंदर कंपाइल होती है, सी के अंदर फाइल कंपाइल होती है, दैट मीन्स सी में कंपाइलर है। बट जावा में कंपाइलर के साथ इंटरप्रेटर भी है। तो सी के अंदर जो फाइल कंपाइल होती है, वो कंपाइल होने के बाद उस कोड को, सोर्स कोड को मशीन कोड में जनरेट कर देती है। दैट्स वाई ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। और जावा के अंदर कंपाइलर अलग है, इंटरप्रेटर अलग है। जावा का जो सोर्स कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंपाइलर है, वही इस कोड को पढ़ने के लिए इंटरप्रेटर अलग है। तो ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज कहलाएगी। कॉल बाय रेफरेंस, C++ में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस सपोर्टेबल है, बट जावा में सिर्फ कॉल बाय वैल्यू ही सपोर्ट करता है, नो कॉल बाय रेफरेंस सपोर्ट। स्ट्रक्चर एंड यूनियन, C++ सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर एंड यूनियन का कॉन्सेप्ट, जावा इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है। थ्रेड सपोर्ट, C++ में इनबिल्ट थ्रेड सपोर्ट नहीं होता है, जावा में बिल्ट इन थ्रेड सपोर्ट होता है। डॉक्यूमेंटेशन, C++ में ये सपोर्ट नहीं होता है, जावा में डॉक्यूमेंटेशन कमेंट सपोर्ट होता है। वर्चुअल कीवर्ड, C++ में वर्चुअल कीवर्ड होती है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि वर्चुअल फंक्शन को हमें ओवरराइट करना है या नहीं, बट जावा में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नॉन स्टैटिक मेथड होती है वो बाय डिफॉल्ट वर्चुअल होती है। राइट शिफ्टेड, C++ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी हमारे पास जावा में ये कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस ट्री, C++ क्रिएट अ न्यू इनहेरिटेंस ट्री ऑलवेज। C++ में इनहेरिटेंस ट्री हमेशा नया होता है, बट जावा में क्योंकि हम अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम बता इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो क्लास है ये बाय डिफॉल्ट पहली क्लास है। ऑब्जेक्ट क्लास से ही सारी क्लास इनहेरिट हुई है। तो इसके अंदर जो हमारा इनहेरिटेंस ट्री है ये एक फिक्स चल रहा है, क्योंकि पहली क्लास यहाँ ऑब्जेक्ट क्लास है और ऑब्जेक्ट क्लास से ही सारी क्लास एक्सटेंड हुई है। हार्डवेयर, C++ नियरर टू हार्डवेयर। जावा की बात करें, जावा इज नॉट सो इंटरेक्टिव विथ हार्डवेयर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बट ये पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फीचर्स की बात करें तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जावा एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जावा इट इज अ robust language, it is multi-threaded language. Multi-threaded means more than one program executed at a time. ये एक ही समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन कर सकता है। It is simple language, it is portable language. Java is a portable language means Java is a platform independent language. It is used for web application, web development, mobile development, etc. It is architecture neutral, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इट इज डायनामिक लैंग्वेज, ये एक डायनामिक लैंग्वेज भी है। अब हम इसके कुछ मेजर टॉपिक्स पे बात करते हैं। इट इज हाईली परफॉर्मेंस लैंग्वेज, ये एक हाईली परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, ये एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है। सो नेक्स्ट, जावा इज अ सिंपल, जावा सिंपल लैंग्वेज है। जब हम C और C++ पढ़ के जावा पे आते हैं
तो इसके कोड्स कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ये सिमिलर कोड्स को ही यूज करा है। दैट्स वाई जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज। जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा पे एक ही साथ इंटरनेट पे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक ही जावा का कोड अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। दैट्स वाई ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को हैंडल करता है, इसीलिए ये जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है बिकॉज इट्स फोकस ऑन इट्स डेटा। ये डेटा ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। जावा इज रोबस्ट है। रोबस्ट, जावा एक रोबस्ट है। दैट मीन्स कि ये जावा के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट बहुत यूनिकली होता है। यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हम समझ सकते हैं कि गार्बेज कलेक्टर है। जहां मेमोरी अनवांटेड वेस्ट हो रही है वो उस चीज को ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्टर के थ्रू डिलीट कर देता है। दैट मीन्स कि यह मेमोरी मैनेजमेंट यूनिक है, इसीलिए हम इसे जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। जावा इज मल्टी थ्रेडेड। एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम एक समय पे ही चल सकते हैं। दैट्स वाई जावा इज मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल। दैट मीन्स कि यदि हमने कोड कोई एक बार लिखा है तो आप उसे कहीं पे भी और किसी भी समय और कभी भी चला सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि यदि सी है, सी कोई हम दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हैं, यदि उसमें कुछ अपडेशन हो गया तो वो पुरानी चीजों को टर्मिनेट कर देता है, उन चीजों को हटा देता है। बट जावा हमेशा पुरानी चीजों को तो साथ रखता ही है और नई चीजों को भी बढ़ाता है। तो कोड हम कभी भी एक बार लिखे, उस कोड को हम कहीं पे भी चला सकते हैं और किसी भी समय और हमेशा इस कोड को वो सेम ही आउटपुट देगा। इसलिए जावा एक आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज है। जावा इज डायनामिक। जावा एक डायनामिक लैंग्वेज है से मतलब है कि जावा एक डायनामिक है। जावा डायनामिक लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि ये बाइट कोड को सपोर्ट करता है। बाइट कोड होने के कारण इसके अंदर जो भी परफॉर्मेंस है ये आपका रन टाइम होता है। दैट्स वाई जावा इज डायनामिक। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम एक हमारे पास सी के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक सी के अंदर फाइल बनाई है क्लास ए। अब इस क्लास ए से हमने एक दूसरी ये क्लास ए हमने किसी को सेकंड ऑनर को दे दी है। उस व्यक्ति ने उस क्लास ए की मदद से अपनी एक क्लास बी जनरेट करी है। तो उसने जैसे ही क्लास ए से क्लास बी जनरेट करी है, इस बीच हमने हमारी क्लास ए के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। अब यदि हमारी क्लास ए जो चेंजेस हुई वाली क्लास है ये अपडेटेड है तो हम इसे सारे प्लेटफॉर्म पे अपडेटेड लैंग्वेज के लिए देंगे। तो हमने जैसे ही क्लास ए क्लास बी वाले को दी तो उसका जो क्लास बी का प्रोग्राम है वो डिपेंडेंट हो गया है पहले वाली क्लास ए पे, तो उसे डबल से वो लिखना पड़ेगा कोड। बाकी यही चीज जावा में नहीं है, इसीलिए जावा एक डायनामिक लैंग्वेज है। फीचर्स और जावा, ये हमने जो फीचर्स पढ़े उसमें से 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेकंड इज ए सिंपल लैंग्वेज, थर्ड सिक्योर्ड, फोर्थ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फिफ्थ रोबस्ट, सिक्स्थ पोर्टेबल, सेवंथ आर्किटेक्चर न्यूट्रल, एट्थ डायनामिक, नाइन्थ इंटरप्रेटेड, 10th हाई परफॉर्मेंस, 11th मल्टी थ्रेडेड एंड 12th डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सारे इसके फीचर्स हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर इज बेस्ड ऑन हाउ इंस्टॉल JDK and JRE on Java machine. Thanks for watching me.